आप सभी का स्वागत करता हूं। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है प्रोबेबिलिटी। हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ जिम टेलर, आई वेलकम यू ऑल। टुडे आवर टॉपिक इज लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। लिमिटेशन ऑफ आवर अकाउंटिंग। जिस तरह से लास्ट लेक्चर में हमने अकाउंटिंग के बेनिफिट या अकाउंट के कैरेक्टरिस्टिक्स सीखे, ओके, जिस तरह से उसके बेनिफिट थे उसी तरह उसका लिमिटेशन भी है। हर कॉइन की दो साइड होती है, प्लस हेड एंड टेल। हर जो पावर होता है उसकी दो साइड होती है, ओके, प्लस एंड माइनस। मैग्नेट की भी दो साइड होती है, प्लस एंड माइनस, यानी जिसके पॉजिटिव पॉइंट है उसका नेगेटिव पॉइंट भी होता ही है। तो यहाँ पे लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंट की जो लिमिटेशन है उसका जो नेगेटिव पॉइंट है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो पॉइंट नंबर फर्स्ट, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। नॉन फाइनेंशियल मतलब पैसे से जुड़ा हुआ, जबकि नॉन फाइनेंशियल मतलब बिना पैसे के जुड़ा हुआ। दोस्तों, हमने बेनिफिट में देखा कि ओनली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्ड इन आवर अकाउंटिंग। तो नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन तो हम यहाँ रिकॉर्ड ही नहीं करते हैं, लेकिन हमारे बिजनेस को आगे बढ़ाने वाले, हमारे बिजनेस को ग्रो करने वाले जो एम्प्लॉई है, तो हर एम्प्लॉई की लॉयल्टी, एम्प्लॉई की क्वालिटी, एम्प्लॉई की कैपेबिलिटी, जिसके हिसाब से हमारा बिजनेस आगे बढ़ रहा है, वो तो हम यहाँ पे इग्नोर करें, उनके तो यहाँ पे कुछ रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा है। सो हमारा अकाउंटिंग क्या करता है, सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहा है, नॉन फाइनेंशियल रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन करता ही नहीं है, क्योंकि एम्प्लॉय की वजह से बिजनेस आगे बढ़ता है। ओके, तो एम्प्लॉय की लॉयल्टी, उसकी क्वालिटी और उसका जो भी नॉलेज है उसको हम हमारे बिजनेस में इंप्लीमेंट करके बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं, जिसको तो हम यहाँ पे इग्नोर करते हैं। ओके, तो ये अकाउंटिंग की लिमिटेशन नंबर फर्स्ट। नाउ सेकंड, स्टेबल वैल्यू ऑफ मनी। पैसे की वैल्यू जो है हम एज्यूम करेंगे स्टेबल। फॉर एग्जांपल, 5 साल पहले हमने एक 50,000 की मशीनरी खरीदी थी। अब वो मशीनरी जो 5 साल पहले खरीदी उसको रिप्लेस करने का टाइम आ गया, उसकी जो वैलिडिटी है वो सपोज करो खत्म हो गई, वो मशीनरी अभी एकदम ओल्ड टेक्नोलॉजी की हो गई। तो अगर उसके जैसे ही दूसरी मशीन हमें परचेस करनी है, तो वो मशीन जो हमने 50,000 की परचेस की थी, तो आज क्या 50,000 में ही मिलेगी आज हमें ना, वो 50,000 की मशीन हमें जैसे 50,000 से ज्यादा में हमें पे करना है, 50,000 में ज्यादा से हमें मिलेगी। सो मनी की जो वैल्यू है वो यहाँ पे क्या होगी, स्टेबल नहीं होगी। यानी जो एसेट हमने पहले पास्ट में 2-3 साल 5 साल पहले परचेस की थी, वो अगर हम रिप्लेस करना चाहते हैं आज, तो उसके बदले हमें ऑब्वियसली ज्यादा पैसा पेमेंट करना पड़ेगा, या तो फिर कम पैसा पेमेंट करना पड़ेगा। तो यानी ये जो मनी की जो वैल्यू है वो हमेशा स्टेबल नहीं रहती है। ओके, सो ये अकाउंटिंग की सेकंड लिमिटेशन है। नाउ थर्ड लिमिटेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नो करेक्शन इन अ हिस्टोरिकल ट्रांजैक्शन। हिस्टोरिकल पास्ट के जितने भी ट्रांजैक्शन हुए, 2-3 साल पहले के ट्रांजैक्शन, जो कुछ भी हमने रिकॉर्ड किया उसका प्रॉफिट लॉस सब कुछ आ गया। अगर कोई एरर आई, पास्ट के इंफॉर्मेशन जो भी कोई एरर आई, तो उसमें अभी हम लोग चेंज नहीं कर सकते, वो चेंज करना अलाउड नहीं है। ओके, फिर भी जो हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन होगी, ओके, वो हमें फ्यूचर में तो काम लगने वाली है, ठीक है, लेकिन ये उसके लिमिटेशन हम कह सकते हैं, क्योंकि उसमें हम चेंज नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट लिमिटेशन की बात करें तो अवॉइडेंस ऑफ अ मार्केट वैल्यू। अवॉइडेंस ऑफ मार्केट वैल्यू मींस क्या, मार्केट में हर प्रोडक्ट की प्राइस कभी भी सेम नहीं रहती है। ओके, प्राइस आर चेंजेबल, प्राइस बदलती रहती है। ओके, लेकिन हमने वो प्रोडक्ट के पीछे जितना भी कॉस्ट खर्चा किया, ओके, वो तो एक खर्चा कर दिया, अब वो उस कॉस्ट के हिसाब से ही हम मार्केट में सेल करते हैं। ओके, यानी मार्केट में भले प्राइस चेंजेबल मतलब इंक्रीज डिक्रीज हो जाए, लेकिन मार्केट में वो जो इंक्रीज डिक्रीज है वो हम क्या करते हैं, अवॉइडेंस, अवॉइडेंस ऑफ द मार्केट वैल्यू। मार्केट में वैल्यू जो है इंक्रीज डिक्रीज होती रहती है, उसको हम अवॉइड करते हुए हमारी जो कॉस्ट प्राइस है उसी के हिसाब से हम लोग हमारा सेल करते हैं। तो ये हुई अकाउंटिंग की फोर्थ लिमिटेशन। नाउ नेक्स्ट लिमिटेशन इज यूज ऑफ एस्टिमेट। हम लोग, हमारा जो अकाउंटिंग है
उसमें सिर्फ एस्टिमेट लगाएंगे। एस्टिमेट मतलब क्या, सिर्फ हम सपोज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अगर मेरा बिजनेस स्टार्ट किया तो हम सपोज करेंगे कि इस बिजनेस में जो क्रेडिट सेल होगा तो उसके ऊपर बैड डेट भी होगा, यानी कस्टमर के पास पैसे लेने हैं, कोई कस्टमर पैसा नहीं देगा या तो पैसा कम देगा जिससे मेरे बिजनेस में लॉस होगा। तो हमने बैड डेट रिजर्व सपोज करो 10,000 यहाँ पे एस्टिमेट किया कि 10,000 रुपए हमारे बिजनेस में नहीं मिलेंगे। तो जरूरी कि 10,000 ही नहीं मिले, हो सकता है कि 10,000 से कम या तो 10,000 से ज्यादा अगर मिले या ना मिले तो हमारा जो एस्टिमेट है वो तो यहाँ पे रॉन्ग प्रूफ हुआ। ओके, सो ये लिमिटेशन अकाउंटिंग की हुई कि हमारा जो एस्टिमेट है वो हमेशा सही नहीं जाएगा। एस्टिमेट जो होगा वो कभी कभी क्या होगा, गलत भी जाएगा। जैसे कि गवर्नमेंट हर 5 साल में जब गवर्नमेंट आएगी तो वो जो गवर्नमेंट है अलग अलग एस्टिमेट जो होगा, सपोजन जो होगा वो पब्लिक को शेयर करेगी कि हम लोग इस साल या तो आने वाले सालों में इतना ग्रोथ करने वाले, इतना डेवलपमेंट करने वाले हैं, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग क्रिएट करने वाले हैं। तो जरूरी वो जो एस्टिमेट डिसाइड किया वही होगा ना, या तो उससे ज्यादा या उससे कम जो डिसाइड किया उससे इफेक्ट होगा। सो यूज ऑफ एस्टिमेट, सिर्फ हम लोग एस्टिमेट ही यूज करते हैं, बाकी एग्जैक्टली वो चीज नहीं होती है। Then after dual standard, this is the last limitation of accounting, dual standard। हम हमारे अकाउंट में दो चीज प्रिपेयर करेंगे, फर्स्ट इज अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड सेकंड वन इज अ बैलेंस शीट। अब ये जो ड्यूअल स्टैंडर्ड मतलब दो स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड नंबर फर्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिफ्लेक्ट करेगा हमारी इनकम कितनी है और हमारे एक्सपेंस कितने हैं, उतना ही रिफ्लेक्ट करेगा उसके ऊपर से कितना प्रॉफिट मिला। जबकि उसका दूसरे साइड देखेंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट जो होगा उसमें जो एसेट्स होगी वो सिर्फ और सिर्फ जो ओल्ड वैल्यू होगी वही रिफ्लेक्ट करने वाली है। ओके, सो ड्यूअल स्टैंडर्ड में एक प्रॉफिट एंड लॉस एंड एक बैलेंस शीट, वो दोनों में क्या आएगा, डिफरेंस। सो दिस इज द लास्ट लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। सो 6 लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, फर्स्ट नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, देन आफ्टर एस्टिमेट value of money, then after no correction in a historical transaction, avoidance of the market value, use of only estimates and dual standards। तो इस तरह से आप अकाउंटिंग की लिमिटेशन प्रेजेंट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आई होप ये जो टॉपिक आज हमने डिस्कस किया वो आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, हो सके उतना इस वीडियो को शेयर कीजिए। ओके, यही उम्मीद के साथ आपका जीत टेलर आपसे इजाजत देता है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।